ग्रेटर नोएडा में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के थर्ड एडिशन में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक्सपो सेंटर में आयोजित इस एग्जीबिशन के दौरान एसपी निधि सोनकर ने बताया कि अब आग लगने पर तंग गलियों में जाने को लेकर जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, ये तक कि कई बार जान पर भी बनाती थी, चाहे वो आग बुझाने को लेकर हो या डूबते व्यक्ति को लेकर हो या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू को लेकर ही, तमाम ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने लॉन्च किया नया रोबोट। जी हां, अब आग लगने की स्थिति में उत्तर प्रदेश पुलिस लेगी रोबोट की मदद, भी आग पर काबू पाना आसान होगा। पुलिस के द्वारा लगाई है क्या कुछ? देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का ये दृष्टिकोण है कि हम उत्तर प्रदेश को एक बहुत अग्रणी प्रदेश बनाना चाहते हैं, उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, उसकी पुरानी किसी भी छवि से बाहर लाके। उसी के तहत उन्होंने जो पुलिस को टास्क दिया है शुरू से, उनका ये है कि भय रहित माहौल यहाँ की जनता को मिले और उस माहौल में फ्री होके व्यक्ति अपनी बिजनेस व्यापार को कर सके और महिलाएं सुरक्षित बाहर निकल सकें और अपने कार्य को आज़ादी से कर सकें, और इसी तरह से हर आदमी अपनी स्वतंत्रता का अच्छे से उपयोग कर सके, जिसके तहत पुलिस को उन्होंने आधुनिकीकृत करने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं और लगातार ये प्रयास जारी रहता है। इस बार की प्रदर्शनी में जो हमने नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं, उसमें से आप देख रहे होंगे कि जीवन रक्षक जो हमारे विभाग हैं, जैसे फायर है या 112 है, उनकी नई तकनीकी है, फायर के पास नए इक्विपमेंट्स हैं, उनके पास रोबोट है, आग बुझाने वगैरह के बहुत नए उपकरण आए हुए हैं जो बहुत ज़्यादा कीमती तो हैं ही, पर मनुष्य की ज़िंदगी से कीमती तो कुछ भी नहीं होता है। उसको सिद्ध करने के लिए ये उपकरण इंट्रोड्यूस किए गए यूपी पुलिस में, जो विश्व स्तरीय उपकरण हैं और बहुत ही चुनिंदा प्रदेशों के पास शायद होंगे और ये उत्तर प्रदेश के पास है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसी कड़ी में यूपी ATS ने अपने जो नए उपकरण शो किए हैं, उसमें रॉकेट लॉन्चर है उनके पास और मशीन गन है, AK-47 है, वो भी कुछ उसको लॉन्चर के साथ में है, और भी काफ़ी सारे नए उपकरण हैं जो उन्होंने अपने यहाँ पे प्रदर्शनी में रखे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस उससे सुसज्जित है। कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारियां पूरी है। अगर अपराधी अपराध करता है तो पुलिस उससे 4 कदम आगे बढ़कर उसकी हिम्मत को तोड़ने का मादा रखती है। इसी तरह से सभी कई जगह आग लगने के बाद कई जगह कंजेस्टेड होती है, जहाँ तक ना तो हमारी मशीन पहुँच पाती है, हमारे जवान पहुँच पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आग बुझाने के लिए क्या कुछ इस बार नया? हाँ, इस बार एक रोबोट इंट्रोड्यूस किया गया है। फायर सर्विसेज ने अभी नया रोबोट खरीदा है। वो रोबोट मानव रहित है, चूँकि रोबोट है तो वो चलते हुए वहाँ तक जाएगा जहाँ तक आग के पास तक कोई मनुष्य नहीं पहुँच सकता है, और फिर वो यहाँ से टारगेटेड होके होज के थ्रू आग बुझाने का काम करेगा, जो डिस्प्ले में आप देख भी सकते हैं। जी सर, हम SDRF के लखनऊ टीम से हैं। ये हमारा लाइफ बॉय है, ये इसमें हम नया लाए हैं, जिसको हमने कुंभ में बहुत यूज़ किया है। और जैसे भी नदी तालाब में कोई आदमी डूब रहा है तो इसकी मदद से हम उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। और उसको ये रिमोट ऑपरेटेड है हमारा लाइफ बॉय, जो पानी के हमको अंदर नहीं जाना है और पानी के बाहर से ही हम लोग अपने ज़मीन पर से ही उसको हम लोग रेस्क्यू कर सकते हैं। एक बार में हम लोग 103 आदमी एक बार में रेस्क्यू कर सकते हैं और इसको बचा सकते हैं हम लोग। और ये हमारा है पावर पैक है, और इससे जैसे कि कोई भी भूकंप के दौरान कोई भी खिड़की दरवाजे जैसे जाम हो गए, खुल नहीं रहे हैं, तो इसकी मदद से हम उसको तोड़ सकते हैं, उखाड़ सकते हैं। और जैसे भी खिड़कियों की जो भी इस समय लोग सब जंगले और वो लगाते हैं, रॉड लगाते हैं, इसकी मदद से हम उसको काट सकते हैं, काट के अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। कई बार सुनने में आता है, कई बार लोगों को बचाने के चक्कर में कई बार हमारे जवान शहीद हुए। जी सर, जी। इसको ध्यान में रखते हुए इस मशीन को निकालते हैं। जी सर, क्या लगता है इससे कितना प्रभाव? जी सर, इससे हमारे जैसे भी हम लोग जो भी ऑपरेट करते हैं, पहले तो हम लोग के PPE यूज़ PPE मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, जैसे हमारे हेलमेट हो गया सर, नी पैड हो गया, ये सब हम पहन के ये उनको बचाने जाते हैं। और इसके बाद हम लोग जो भी है इसमें ध्यान देते हैं कि हम लोग दो आदमी हम काम करते हैं, 2 पेयर में, तो उसको ध्यान दिया जाता है कि कोई जैसे
भी आदमी कोई भी हमारा लॉस ना हो, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें। और